बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में कन्विक्शन के बाद गिरफ़्तार किया गया। आज आप काउंट कर लें कि अगस्त 2023 से लेके आज हम दिसंबर 2024 में बैठे हैं, लेकिन बानी पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ज़रा बराबर भी नहीं बदले। आज भी हमारा कप्तान कैदी नंबर 804 वैसे का वैसा ही है, बल्कि जेल जाने से पहले जैसे इमरान ख़ान अपने फ़ैसलों पर देखने वालों को, सुनने वालों को हैरान कर देता था, अडयाला जेल में बैठकर भी इमरान ख़ान ऐसे ही फ़ैसले कर रहा है जिस पर ना सिर्फ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर पकड़ के बैठ गई, बल्कि इस फ़ैसले को सुनने वाले भी हैरान रह गए कि चंद माह पहले इमरान ख़ान क्या कह रहे थे, अब इमरान ख़ान ने अपने पार्टी के लोगों को ये क्या डायरेक्शन जारी कर दी है। कौन सा नया फ़ैसला इमरान ख़ान ने पार्टी के रहनुमाओं के सरों पर मुसल्लत कर दिया है कि अब आपने मुझे ये करके दिखाना है। वो नाज़रीन, एक मिसाल दी जाती है कि 100 जूते और 100 प्याज, यानी आपने 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए और मोड़ के एड़ के गाल उत्थे ही आ गई, पहले वाली जगह थी आ गई, यानी जहाँ पर खड़े थे वहीं पे आकर बात जो है वो अब दोबारा से आगे बढ़ेगी। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट ने, एक बड़े फ़ैसले ने तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, तहरीक इंसाफ के बानी को तीर की तरह सीधा कर दिया है। ये जो मुज़ाकरात का कल जो सिलसिला शुरू हुआ, तहरीक इंसाफ के राब्ते हुए हुकूमत के साथ, फिर रात गए एक बैठक भी हुई, ये मोर्चा कैसे हुआ मुज़ाकरात का, क्यों और कैसे हुआ, अंदर की खबर क्या है, ये डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी साहबा की बेल कैंसिलेशन के लिए जो FIA की दरख्वास्त है, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। वैसे तो बुशरा बीबी साहबा के जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे वो जज साहब ने वापस ले लिए हैं। तो देखते हैं, मेरी नज़र में तो ये दरख्वास्त बेल कैंसिलेशन की बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन देखते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर अडयाला जेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आज तोशाखाना 2 केस की समाअत भी है, जिसमें फ़र्ज़ जुर्म की कार्रवाई देखते हैं कि आज मुकम्मल हो पाती है। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की इंडाइटमेंट होती है, नहीं होती, और सबसे बढ़ के क्या बुशरा बीबी साहबा आज की समाअत में पेश होंगी, और फिर 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा भी आज ज़ेर समाअत आएगा। उसमें इमरान ख़ान साहब ने गवाहों की अपनी लिस्ट दे दी है। अच्छा, गवाह इमरान ख़ान साहब ने कौन से गए हैं जो अब तक की हमें इतलात मिली हैं, वो जो प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस जो ड्रॉप किए थे, जिनका विड्रॉल किया था, उनको इमरान ख़ान साहब ने अपना गवाह बना लिया है। तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी देखते हैं कि आज क्या बड़ी हैपनिंग होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आज बड़े अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। ख़ास तौर पर जो फ़ौजी अदालतों का मुकदमा है, जिसमें सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ख़िलाफ़ 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ चुका है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो इस फैसले के जो उन्होंने दिया, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से, इस फैसले के चंद माह के बाद अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए थे, मुस्तफ़ी हो गए थे। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं, उस पर जब आखिरी मरतबा पीर के रोज़ समाअत हुई थी, मंगल के रोज़, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा था कि ख्वाजा हारिस साहब अलील हैं, उनको मैदे में तकलीफ़ है, तो आप एक दिन के लिए समाअत को मुलतवी कर दें। लेकिन अदालत ने मंगल और बुध के दिन तक समाअत को मुलतवी किया और जुमेरात तक जो है वो केस को दोबारा लगाने का हुक्म दिया था। तो आज इस केस में मिलिट्री कोर्ट्स, सिविलियन का ट्रायल, इसमें क्या फ़ैसला मतवक्के है, ये डिपेंड करेगा कि ख्वाजा हारिस साहब आज आते हैं, केस को आर्गू करते हैं। तहरीरी गुजारिशात तो वो ऑलरेडी अदालत में जमा करवा चुके हैं, लेकिन उनकी अदालत में हाज़िरी और फिर उनके दलाइल पर डिपेंड करेगा कि कितने
तवील दलाइल जो हैं या कंप्रीहेंसिव दलाइल जो है वो ख्वाजा हारिस साहब देते हैं। कंप्रीहेंसिव का मतलब ही तवील ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखते हैं आज इस केस में क्या हैपनिंग होती है। इसके अलावा नाज़रीन, किरथार नेशनल पार्क कराची में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, ये बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है सलाहुद्दीन अहमद वकील की, इस पर भी आइनी बेंच समाअत करेगा। नैब में तकरीरों के ख़िलाफ़ केस की समाअत है और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस ये नाज़िम वही हुकूमत की तरफ से जारी किया गया सदारती ऑर्डिनेंस है जिसके इजरा के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया गया था। और मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाले जाने के बाद जस्टिस मंसूर शाह ने कादी फायसा को ख़त लिख के कहा था कि मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला गया। और फिर मंसूर शाह साहब ने भी उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था और काजी फायसा साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया था। तो मंसूर शाह साहब जब नहीं बैठे और उनकी तरफ से ख़त आया कि पहले ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया है इसका जुडिशल साइड पे जो है वो जायज़ा ले लिया जाए, तो ये वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस है जिस पर मंसूर शाह साहब ने काजी फायसा को ख़त भी लिखा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से इनकार भी कर दिया। तो देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, बैरिस्टर अपने अब्बास अफरीदी सेनेटर हैं साबिक, इनकी तरफ से एक बड़ी अहम दरख्वास्त है और ये नाज़रीन ऐसी दरख्वास्तें आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो पब्लिक से जुड़े मसाइल के हवाले से हो। अब अब्बास अफरीदी साहब क्या दरख्वास्त लेके आए हैं? अब्बास अफरीदी साहब दरख्वास्त लेके आए हैं कि जो ओवरलोडेड कमर्शियल गाड़ियाँ सड़कों पे चलती हैं, इन ओवरलोडेड सड़कों पर चलने वाली कमर्शियल गाड़ियों की वजह से न जाने कितने मासूम जो हैं रोज़ाना डेली बेसिस पर अपनी ज़िंदगी की बाजियाँ हार जाते हैं। तो इस पे देखते हैं, तमाम सूबों को और वफाक को नोटिस करके जवाब मांगा गया है। आज इस केस में क्या होता है, और मैं जैसे कह रहा था कि ऐसे केस लगने चाहिए। इस्लामाबाद में पार्किंग का इशू है, बाकी बड़े शहरों में भी होगा, अब इस्लामाबाद में भी ये मसला पैदा शुरू हो चुका है। और इशू ये है कि आपको ब्लू एरिया में पार्किंग नहीं मिलेगी। आप अगर गाड़ी लगाते हैं रोड के बिल्कुल किनारे पे, जो येलो लाइन है उसके अंदर आप गाड़ी लगाते हैं, तो मोटरवे पुलिस वाले आएंगे, आपकी गाड़ी उठाएंगे और उसको पार्किंग जो फुटपाथ बना होता है उस पर रख देंगे और फिर आपसे कहा जाएगा कि 2000 रुपये जुर्माना दें। अब जब पार्किंग की जगह नहीं होगी, वो गाड़ी लोग कहाँ पे पार्क करेंगे? 4-4 किलोमीटर दूर जा के पार्क करें, कहाँ पे पार्क करें? और फिर चलें, जो पूरी दुनिया में होता है कि आप कमर्शियल पार्किंग प्लाजे बनाते हैं, वो भी नहीं बनाए जा रहे। आप कमर्शियल पार्किंग प्लाजे बनाए ना, लोग 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जो भी टिकट होगा दे के अपनी गाड़ी खड़ी कर लेंगे। जहाँ पे उन्होंने जाना है उसके करीब ये पार्किंग प्लाजे हों तो वो भी नहीं हो रहा। तो इस किस्म के केसेस जो है, इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर दरख्वास्तें आनी चाहिए। ये डायरेक्टली जो है वो आवाम के मसाइल और मुश्किलात से जुड़े मामलात होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमज़ा शहबाज शरीफ जिन्हें पंजाब की वज़ारत आला से हटा दिया गया था, डिप्टी स्पीकर की दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको, और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको बनियाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने सेटिसाइड किया, जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन गए और हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब की वज़ारत आला से हटा दिए गए। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हमज़ा शहबाज शरीफ की नज़रसानी की दरख्वास्त है उस पर भी समाअत होना है। सिंध कोल अथॉरिटी में मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ भी मुकदमा ज़ेर समाअत आएगा। बालाज खान जुडिशल इंक्वायरी के बालाज खान को मावराए अदालत कत्ल किया गया है, ये भी मुकदमा आज आइनी बेंच में जो है वो ज़ेर समाअत जो है वो आएगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ दिया है, यानी ऐसा सरप्राइज़ कि पार्टी के लोग भी फ़ैसला सुन के हैरान रह गए। और जो मैं अपने इंट्रो में कह रहा था कि खान साहब जेल में जाने के बाद भी तब्दील नहीं हुए, तो इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे तो तब भी यू टर्न लेते थे, लेकिन जेल में बैठकर भी खान साहब वही यू टर्न वाली पॉलिसी के ऊपर गामजन हैं। अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। अब आप देखेंगे कि खान साहब ने ये मुज़ाकरात का फ़ैसला कैसे किया। ये तो कल
हमने देख लिया ना कि पार्टी के लोग वहाँ पे पहुँच गए, इस पर भी अभी मैं बात करूँगा, या सादे के साथ गुफ्तगू की। लेकिन ये सब कुछ अडयाला जेल में हुआ। अडयाला जेल में हुआ। केस की समाअत के दौरान जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा है, उस केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने असद कैसर को, बैरिस्टर गौहर को, जरताज गुल को और बाकी लोगों को, ये ATC का जो मुकदमा है उसमें बुला के इमरान खान साहब ने कहा, और उस कप्तान ने कहा जो आज से 2.5 साल पहले अप्रैल 2022 के बाद, बल्कि उससे पहले भी आप देखें कि इमरान खान साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ तक मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। हाथ तक मिलाना तो दरकिनार, इनके साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं थे। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया और अभिनंदन पकड़े गए और यहाँ पे एक पार्लिमानी खसूसी इजलास बुलाया गया, उसमें अपोजिशन के लोग भी आए, खान साहब उस इजलास में भी नहीं गए थे। यानी मुल्क के दिफा का मामला है, उसमें भी इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को भिजवा दिया था। इस हद तक इमरान खान साहब जो है अपने सियासी मुखालफिन से नफ़रत करते थे। उनका चेहरा देखने के लिए भी जो है आप यूँ कहें कि वो पसंद नहीं करते थे। तो अभी आप देखें कि अप्रैल 2022 के ऑनवर्ड भी खान साहब कहते थे कि सबके साथ बात कर लूँगा, लेकिन इनके साथ नहीं बात करूँगा, तो ये तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनके साथ कैसे बैठूँ। चलें जी, ना बैठें। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ गए। और बैठना किसके साथ है जी? मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। तो अब आप पहले तो ये एक स्टेटमेंट सुन लें, फिर खान साहब ने बुला के क्या कहा पार्टी के लोगों को, जिनका मैंने नाम बताया, चंद लोगों का नाम बताया। खान साहब ने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग करें, सियासी लोगों के साथ डायलॉग करें, पार्लियामेंट पे जाके बैठें। ये तो खान साहब पार्लियामेंटी सियासत के ऊपर यकीन ही नहीं रखते थे। सियासी मुखालफिन के साथ तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अचानक क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ से जहाँ से खान साहब उम्मीद लगाए बैठे थे, रावलपिंडी का गेट नंबर 4, वहाँ से घास नहीं डाली गई। क्योंकि खान साहब बार बार कहते थे कि ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, इनके पास तो कोई अख्तियार नहीं, अख्तियार वाले तो पिंडी वाले हैं, अख्तियारात तो पिंडी के पास हैं। तो अब पूछें ना खान साहब से, जो मैंने कहा कि 100 जूते 100 प्याज, और खान साहब ने ये जो यू टर्न लिया है, उसके बाद जो फैसला खान साहब ने पार्टी की क़यादत पे इम्पोज किया है, आयद किया है, सारे तीर की तरह सीधे हो गए। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा के फैज़ हमीद साहब वाली ख़बर आ गई। उसके बाद तो ये और भी डरे डरे और सहमे सहमे नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं शिबली फराज साहब, नाज़रीन ज़रा सुने कि सियासी इख्तलाफ हमारे अपनी जगह पे, लेकिन सियासी दुश्मनी के भेंट जो है वो नहीं चढ़ाया जा सकता मुल्की मामलात को। ये आपको पहले नहीं पता था? ये आपको पहले नहीं पता था? आज तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारे दुश्मन नहीं है ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये हमारे सियासी मुखालिफ हैं। लेकिन सियासी मुखालफत के बावजूद हम दुश्मन नहीं, हमें आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। तो आप तो एक लम्हे के लिए उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आपका लीडर न जाने इनको क्या क्या कहता था। अब ये कैसी तब्दीली आई है? कल मैं एक टॉक शो में भी देख रहा था, टॉक शो में जरताज गुल साहबा बैठी थी, इतने दलाइल दे रही थी, इतने ज़बरदस्त आर्गू कर रही थी कि मुज़ाकरात कैसे, आप मुज़ाकरात के ज़रिए हर मसले का हल निकाल सकते हैं। यानी खान साहब ने फैसला थोपा है तो पूरा 180 डिग्री का, यानी खान साहब ने का भी यू टर्न और पार्टी के रहनुमाओं का भी यू टर्न। अब कहते हैं कि आपस में बैठे मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात से हल निकलेगा। और यही बात तो आपको हुकूमत वाले कह रहे थे। भले हुकूमत ने तो आपको यहाँ तक कहा था कि आज हमारे साथ ये बैठने के लिए तैयार नहीं है, आज नहीं तो कल इन्हें बैठना हमारे साथ ही पड़ेगा। और ये मैंने सुना, ये ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह के ज़ुबान से सुना कि इनको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। तो आज ये बैठने के लिए तैयार हो गए। मैं फिर कहूँगा कि 100 जूते 100 प्याज खाकर इमरान खान मान गए, और इमरान खान के इस फैसले पे यू टर्न पे जाके मुज़ाकरात करें सियासी मुखालफिन के साथ, तो PTI के लोग भी जो है वो दौड़े दौड़े पहुँच गए सर पकड़ के कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो कल हुई ना बैठक, कल बैठक हुई ना याद सादिक के साथ, जहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब गए, असद कैसर साहब गए, हामिद रज़ा साहब गए, तो आगे याद सादिक और वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब थे। मुज़ाकरात की बात भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और जो प्रपोज़ल दिया कि पार्लिमान की सतह पर मुज़ाकरात करते हैं, ये भी PTI ने तस्लीम कर लिया। और पेशगी कहा कि हमारी कोई शराइत नहीं, बस आप हमारे साथ
मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के बातचीत का आगाज़ कर दें। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, हो सकता है कि जो मुज़ाकराती कमेटी बने वो हुकूमती इत्तेहाद पर मुश्तमिल हो, पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी हो, और भी हुकूमती इत्तेहादी अरकान उसमें शामिल हों, या शायद जो लेजिस्लेशन के हवाले से वो खुर्शीद शाह साहब वाली खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनी थी, शायद वो कमेटी सामने आ जाए। लेकिन एक सवाल ज़रूर जहनों में रहेगा कि अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल भी आता है, कोई चीज़ें तय भी हो जाती हैं, क्या इमरान खान साहब उसको वेटो तो नहीं कर देंगे, उसके ऊपर पानी तो नहीं फेर देंगे, उस पर लकीर तो नहीं मार देंगे? और फिर ये है कि तहरीक इंसाफ का गारंटर कौन होगा, तहरीक इंसाफ की ज़मानत कौन देगा कि जो ये बात करके जाएंगे उसको पूरा भी करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।